नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण सैनिक जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हर एक जानकारी को डिटेल्स में प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आज रामलीला मैदान में एक और महारैली है, जुटेंगे 1 लाख लोग, पेंशन की मांग। दोस्तों, 6 अगस्त 2023 का पूर्व सैनिकों द्वारा जो महारैली का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया था, उसको आप शायद नहीं भूले होंगे। आज यानी कि 10 अगस्त को दोबारा से एक बड़ी महारैली का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया है और अब की बार आज की जो महारैली है वो रेलवे फेडरेशन द्वारा जो है आयोजन किया गया है दोस्तों। और उनकी जो मांग है वो पुराने पेंशन स्कीम को बहाल करने की है। दोस्तों, जैसे जैसे 2024 के इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, पुराने पेंशन स्कीम के ऊपर सरकार के ऊपर दबाव काफी बढ़ता जा रहा है और हमारे भी जो अर्धसैनिक के जवान हैं या जो पूर्व सैनिक है, जो केंद्र के या राज्य सरकार के नौकरियों में लगे हुए हैं नए पेंशन स्कीम के तहत, उनके लिए भी ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। और सरकार पर अगर इस तरीके के महारैलियों द्वारा दबाव बन सके और इलेक्शन के आते आते अगर और ज्यादा दबाव हो तो हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आए। हालांकि वित्त सचिव के अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है जिसका रिकमेंडेशन अभी आना बाकी है। उस रिकमेंडेशन के बेस पे ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है अच्छाई होने के चांसेस हैं। अब अगली जानकारी दोस्तों, वित्त मंत्रालय को पत्र, अगस्त का पे पेंशन का भुगतान जल्दी से हो। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय को एक फेडरेशन द्वारा लेटर लिखा गया है कि अगस्त महीने का जो पेमेंट या पेंशन है उसको जल्दी से भुगतान किया जाए। अब दोस्तों, ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स की तरफ से लिखा गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। अब इस लेटर में, यह 8 अगस्त 2023 का लेटर जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस लेटर में यह बताया गया है चूंकि इस महीने के अंत में ओणम फेस्टिवल्स हैं, तो ओणम फेस्टिवल के चलते पेंशनर्स के या जो एम्प्लॉइज हैं उनके हाथों में महीने के आखिर तक पैसे बचते नहीं है, जिस वजह से उनको फेस्टिवल मनाने में जो है तकलीफ हो सकती है। तो अगस्त महीने का जो पेमेंट या पेंशन है वो 29 अगस्त से पहले पहले उनके खाते में डाल दिया जाए, इस तरीके की रिक्वेस्ट इस लेटर में की गई है। अब दोस्तों, इस रिक्वेस्ट को अगर मानी जाती है तो जो पेंशनर्स हमारे सीपीपीसी के तहत पेंशन ले रहे हैं या जो केरला में रहने वाले पेंशनर्स हैं, उनके लिए हो सकता है अगर इस मांग को मानी जाए तो थोड़ा सा पहले उनको पेंशन जो है मिल जाए। लेकिन स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा ज्यादा चांसेस नहीं है। तो चलिए अगली जानकारी दोस्तों, फैमिली पेंशनर के साथ अन्याय, एएफटी ने दिलाया डबल पेंशन। जी हां दोस्तों, आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, एक जो एम्प्लॉय है जो 1984 में, जुलाई 1984 में फौज में भर्ती होते हैं, उसके बाद 17 साल के करीब सर्विस करके 2001 में रिटायर होते हैं। उसके बाद वो सर्विस पेंशन लेते हैं। फिर उनके रिटायर होने के 8-10 महीने बाद वो डीएससी में भर्ती हो जाते हैं। अब डीएससी में 3-4 साल नौकरी करने के बाद अक्टूबर 2003 में उनका डेथ हो जाता है और वो डेथ होता है मलेरिया के वजह से, जो सर्विस में रहते दौरान यूनिट लाइंस में होता है। तो उनके डेथ को एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस मान करके जो फैमिली है उनकी, उनको स्पेशल फैमिली पेंशन जो है लागू किया जाता है। लेकिन जैसे स्पेशल फैमिली पेंशन उनको लागू कर दिया जाता है, उनका जो आर्मी वाला पेंशन है वो बंद कर दिया जाता है, वो नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से कई सालों तक वो रिप्रेजेंटेशन कई सारे रिक्वेस्ट करती रही। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने माननीय एएफटी लखनऊ में एक गुहार लगाई, एक ओरिजिनल एप्लीकेशन लगाई। जो आप सामने ये जो माननीय लखनऊ एएफटी का जो ऑर्डर का कॉपी देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें ये जो है श्रीमती संतोष देवी जी का केस है, जो कि सिपाही लक्ष्मण सिंह की वाइफ है। और उन्होंने जब ये केस किया तो माननीय कोर्ट ने पूरी बातों को सुना। पूरी बातों को सुनते हुए माननीय कोर्ट ने यह आदेश दिया दोस्तों कि इन पेंशनर को दोनों पेंशन लागू है, यानी कि जो आर्मी में सर्विस करने की वजह से उनके हस्बैंड को जो पेंशन मिल रहा था वो भी लागू है, और डीएससी में डेथ होने की वजह से जो उनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रहा है, दोनों पेंशन देना पड़ेगा। ऐसा आदेश माननीय कोर्ट ने सुनाया है। तो कई सारे ऐसे फैमिली पेंशनर्स होते हैं दोस्तों जिनको जानकारी नहीं होने की वजह से इसी तरीके का नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आपको मैं ये जो कोर्ट ऑर्डर है इसको मैं डाउनलोड करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इस कोर्ट ऑर्डर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कहीं अगर इस तरीके का कोई फैमिली पेंशनर हो जिनको 2 पेंशन लागू हैं लेकिन एक ही मिल रहा है, तो इस तरीके का जो है माननीय कोर्ट में केस करें, या तो फिर सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कार्रवाई करें ताकि आपका जो हक है वो आपको मिल सके। अब दोस्तों चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। सैनिक पाठशाला का असर, एक झटके में आया ओआरओपी का पूरा एरियर, 1,68,437 आज यानी कि 10 अगस्त को।
जी हाँ दोस्तों, आज से एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था आप सबके जानकारी के लिए। एक पेंशनर्स का ओआरओपी का मुद्दा मैंने आप सबको समझाया था। अब उस वीडियो का थोड़ा सा क्लिप आपको मैं यहां पर सुना देता हूं, दिखा देता हूं, ताकि आपको जिस बारे में मैं बात कर रहा हूं वो पता चले और किस तरीके से 10 अगस्त यानी कि आज ही पेंशनर को 1,68,437 रुपए जो है एरियर मिला है। कैसे मिला वो आगे बताऊंगा, तो पहले उस वीडियो का क्लिप सुन लेते हैं। ओआरओपी भुगतान के लिए पीसीडीए का सीपीपीसी के मैनेजर को बाई नेम लेटर। जिन पेंशनर की मैं बात कर रहा था उन पेंशनर की जो ओल्ड पेंशन थी यानी कि पुरानी पेंशन थी वो थी 23,430 रुपए, और जो नई पेंशन ओआरओपी 2 के तहत हुई है वो हुई है 26,139 रुपए, और हर महीने की बढ़ोतरी थी 2,709 रुपए, और कुल पेंशन अभी तक उनको नहीं मिला है। उनको एरियर का पहला इंस्टॉलमेंट छोड़िए, कुछ भी नहीं मिला है, कोई बढ़ोतरी नहीं मिली है। आप सोच के देखिए, जिनकी हर महीने की बढ़ोतरी 2,709 रुपए है ओआरओपी में, और उनका अगर अभी तक का मैं जुलाई 2023 तक का अगर एरियर का कैलकुलेशन करूं तो 1,68,500 रुपए बन रहा है, लेकिन फिर भी उनको कुछ भी नहीं। तो उन्होंने मेरे साथ संपर्क किया था। मैंने जब उनको बोला कि इस तरीके से आप ये चीजें लिख करके ग्रीवेंस डालिए, तो जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला, जुलाई महीने में ही उन्होंने ग्रीवेंस डाला था, तो पीसीडीए ने सीपीपीसी को बाय नेम मैनेजर के नाम का जो है लेटर निकाला है, और उस लेटर में लिखा है कि ओआरओपी का एरियर का भुगतान। लेटर आप देख पा रहे दोस्तों, जो पीसीडीए ने बकायदा जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर है सीपीपीसी के, उनके नाम का लेटर भेजा है, ये देखिए, और उस लेटर में पेंशनर का ओआरओपी 2 का जिक्र किया है। आगे दोस्तों जो लेटर में जो बातें बताई गई है उसमें क्लियरली ये बात बताई गई है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ओआरओपी 2 का एरियर बन रहा है 666 सर्कुलर और सर्कुलर नंबर 668 के हिसाब से। जो उनको भुगतान करना था एक किस्त में, वो भुगतान नहीं हुआ है, तो आप जल्द से जल्द भुगतान आप सबने देखा कि आपको जागना पड़ेगा, और ये जागने का सिलसिला सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको बिल्कुल नहीं मिला है। जिनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है उनको भी हो सकता है सेकंड इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम। अब दोस्तों जिन पेंशनर के बारे में ये जो वीडियो क्लिप मैंने दिखाया, अब उन्होंने सुबह मुझे मैसेज किया। अब ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं, सर एरियर क्रेडिट हो गया आज ₹1,68,437 रुपए, ओआरओपी 2 वाला एरियर। आगे जो बैंक से उनको मैसेज आया ये देख पा रहे हैं आप, योर अकाउंट सो एंड सो हैज क्रेडिटेड फॉर बीवाई पेंशन अगस्त 23 टीडीएस ऑफ ₹1,68,437 ऑन 10 अगस्त 23 अवेलेबल बैलेंस सो एंड सो। आगे लिखा हुआ है, थैंक यू सर, आपकी हेल्प की वजह से एरियर मिला है। यानी कि दोस्तों देखिए किस तरीके से कार्रवाइयां होती हैं। आपका भी अगर एरियर रुका हुआ है तो आपको भी जागने की जरूरत है, आपको सही गाइडलाइन लेने की जरूरत है, और क्या कार्रवाई करना है वो आपको पता होने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं आप सबको बोलता हूं कि सैनिक पाठशाला के साथ आप जुड़े रहिए, हर वीडियो को देखिए, ताकि आपको कहीं ना कहीं किसी वीडियो से आपके काम की जानकारी मिल सकती है, जिससे आपको जो नुकसान होने वाला है उससे आप बच सकते हैं। तो ये जो पेंशनर थे दोस्तों, जिनको मैंने उनको जो कैलकुलेशन बताया था, उनको बताया था 1,68,500 रुपए उनको एरियर मिलेगा, लेकिन उनको एरियर मिला 1,68,437 रुपए। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से आप सैनिक पाठशाला के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, और आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो दिक्कतें हैं, उनसे आप कैसे बचना है वो सारी जानकारियां यहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।